अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। ये हम इस वक्त ये आप देख सकते हैं गुलोख का जो पहला पॉइंट है नाले की जानिब। हम जाएंगे नाला और वहाँ पे हम आज रात करेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे नाले की ज़िंदगी को। और मेरे साथ ये साथी है मुमताज़ अली साथी साहब, जो कि मेरे साथ है आज के इस ब्लॉग के अंदर। इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पहुँचने तक के जो हालात है उससे हम आगाह करेंगे। ये हम पहुँचे हैं शेरबल के तोरदेह नामी जगह है। ये अकब में आप देख सकते हो इतना जो फैसला हमने गुलोख से यहाँ तक तय किया हुआ है। साथ में यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारी मुकामी ज़बान में इसको इश्नोलो को कहते हैं। इसके अंदर वो रस होता है, रस को जो है वो देखा जाता है। देखिए ये जो है वो इश्नोलो के नज़ारे है। इस वक्त हम पहुँचे हैं इस एरिया में। ये जो एरिया है तोरदेह का एरिया है। यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है अंदर, हमने इस नाले की तरफ जाना है। जो ग्लेशियर आपको नज़र आ रहा है इधर, इंशाल्लाह हमारा और आपका इधर तक साथ रहेगा। आज फिर हम रात बसर करेंगे, सुबह फिर आपको हम वहाँ के नज़ारे देखेंगे। ये फरोल कहा जाता है इसकी मुकामी ज़बान में, ये पटख कहा जाता है इसको। हाँ ये देखो आवाज़ आपको सुनाई दिया। टिलांड्रू है इसको मुकामी ज़बान में, टिलांड्रू कहा जाता है। ये ईटेबल है। थोड़ी देर पहले आपको जो है वहाँ पे दिखाया था इश्नोलो के नाम से, बिल्कुल उसी शेप का है, लेकिन ये इसका नाम शंठाव है। ये बहुत जहरीला जो है वो पौधा है। ये इसको खा के मालमूशियाँ, और ये अगर इंसान भी खाए तो ये उसकी मौत वाक़ हो सकती है। हम इस वक्त हम पहुँचे हैं गाँव के जो एरिया है वो क्रॉस कर गए हम, और बिल्कुल नाले की जो रास्ता है नाले की तरफ जाने वाला, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हो शेरबल का फूल है, और ये जो तरफ हम जाने वाले हैं ये वहाँ से मुमताज़ आगे जा रहा है। अब इस वक्त हम पहुँचे हैं, ये जो एरिया है इसको कहा जाता है केली जुस्तेनी। गो कि यहाँ पे इस वक्त ये जो दरिया आपको नज़र आ रहा है ये दो हिस्सों में इस वक्त बटा हुआ है। ये वाला जो दरिया का जो रुख मोड़ के यहाँ पे जो पुल की सूरत में ले जा रही है, आबादी इलाका है शेरबल, उसकी तरफ जा रहा है। और ये जो एरिया है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये गुलोख बाज़ार की तरफ जाने वाला जो बड़ा दरिया है वो इस हिस्से में यहाँ पे दो हिस्सों में तकसीम होता है। मुकामी ज़बान में इसको पटीलिंग कहा जाता है। हम इसमें यहाँ पे पहला पड़ाव है, यहाँ पे हमने डाला है। तो यहाँ पे साथ में कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, इसको मुकामी ज़बान में ठोंठ कहा जाता है। पहले तो ये इस तरह का जो है वो तुर्श किस्म का एक पौधा है, इसको खाया जा सकता है, लेकिन बाद आज़ान ये बिल्कुल बेर की तरह का होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये इस टाइप का होता है। ये तो ये काफ़ी तुर्श है। जी नाज़रीन मोहतरम, ये हम पहुँच चुके हैं इस वक्त तकरीबन नाला के बिल्कुल मिड में। यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ संभाल के। ये हम जाएंगे इस तरह आगे, वो जो मोड़ है उसको हम क्रॉस करेंगे। 70% एरिया हमने तय किया है। ये जो रास्ता है इस जानिब हमें जाना होगा। यहाँ से फिर हम इस जानिब जाएंगे ये, और हम ऊपर निकल जाएंगे। शेखू कहा जाता है मुकामी ज़बान में इसे। मुमताज़ आगे जा रहा है और वहीं पर हम आगे जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त गपत के मुकाम पर पहुँचे हैं, और मेरे काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ता है। हमें 4 घंटे लगे यहाँ पहुँचने तक। 2 बजे हम निकले हैं, अभी 5 से जो है वो टाइम ऊपर हो गया। ये जो एरिया बाहर आपको जो नज़र आ रहा है ये गपत का एरिया है, और ये हमने मज़ीद आगे जाना है। शल नामी एक जगह है, वहाँ पे पहुँचे। ये जो शल का एरिया है, ये जो आगे जा रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पे हम थोड़ा आगे जाने हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पहुँचते ही डेरा लगाने के बाद जो हमारा पहला काम था वो हमने लकड़ियों का बंदोबस्त किया। ये इस वक्त आप देख सकते हो वहाँ पे एक काफ़ी मुश्किल जगह में मुमताज़ लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मसरूफ़ है। ये चिड़िया का घोंसला है, इससे अच्छे छाड़ नहीं करने हमें। ये बर्तन साफ़ होने के बाद फिर हम इसमें कुछ अपने लिए शाम का खाना बनाएंगे। अभी हम लोग अपने जहाँ पे हमने डेरा जमाना था उसी मुकाम की तरफ आए हैं। ये आप देख सकते हो आज हम यहाँ पे इस जगह में रात गुजारेंगे। चलो थोड़ा सा मैं आपको इस अर्जी घर के अंदरूनी मनाजिर दिखाता हूँ। Night. Good night. बहुत सर्दी है भाई। ये नाले का सुबह है, अभी हम जागे हैं तो हाथ मुँह धोने के बाद में थोड़ा सा लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाऊँगा। इसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी हो जाएगी, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ के ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जो पानी है ये काफ़ी ठंडा है, इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है।